गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज फिर द्वारा जो है हम अपने सीडीपी से रिलेटेड नया कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है आप सभी के साथ जो है आ चुके हैं और फटाफट से जो है आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है और आपने जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया होगा, यानी कि सोशलाइजेशन जो है वो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट में या फिर जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक रहता है। तो जब भी आप टेट की तैयारी करें तो आप इसे जरूर पढ़ें और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे साथ साथ में मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है एक्सप्लेन भी करूँ, कॉन्सेप्ट को भी जो है एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके मन में जो भी थोड़ा बहुत जो डाउट हो वो क्लियर होते चले। चलिए तो फटाफट से जो है आज हम अपने इस सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8:30 होगा टाइम, तो आप जो है 8:30 पे डेली जो है मेरी क्लास को जो है देख सकते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड मॉक टेस्ट को। और आपने जो है साथ साथ में कमेंट करते चलना, बताते चलना कि आपको जो है टेस्ट किस तरह के लग रहे हैं। आप अगर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल की कर रहे हो, नॉन मेडिकल की, आर्ट्स की या संस्कृत, किसी की जहाँ पे भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन जो आते हैं ना आपको उससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशंस रहने वाले हैं। तो आपको जो है कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो आप जो है डेली आइए और क्लास को लगाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक यानी कि सेकेंडरी एजेंसी है। तो आपको बता दूं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफली जो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है या समाजीकरण का मतलब क्या होता है। तो कोई भी बच्चा जब बर्थ होता है किसी भी बच्चे का, जैसे ही वो किसी भी फैमिली में जो है जन्म लेता है, बर्थ उसका होता है, तो कहीं ना कहीं उसका कहाँ बर्थ हो रहा है, किसी न किसी सोसाइटी में हो रहा है। अब सोसाइटी में जो है अगर बर्थ हो रहा है तो फैमिली में हो रहा है बर्थ। फैमिली क्या है, पार्ट ऑफ सोसाइटी होती है, यानी कि फैमिली जो है वो आपका समाज का एक हिस्सा है। अब इस सोसाइटी के कुछ रूल रेगुलेशंस होते होंगे, अपने अपने जो है रूल है, रेगुलेशंस है, अपने अपनी वैल्यूज है, वो सब चीजें जब बच्चा इन सब चीजों को सीख जाता है, क्योंकि हर परिवार के, हर सोसाइटी के अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, बच्चा जब उन सब चीजों को सीख जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे की क्या हो रही है, सोशलाइजेशन हो रही है। तो उसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन होना। तो चलिए तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो सोशलाइजेशन आपकी है वो उसमें जो सेकेंडरी एजेंसी होती है वो कौन सी है। तो यहाँ पे सेकेंडरी एजेंसी बताऊं तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऑप्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, नंबर 1 आपका है कि विद्यालय और परिवार के निकट सदस्य, यानी कि जो आपका स्कूल्स होता है, जो फैमिली है वो। और सेकंड आपको बता रखा है कि फैमिली एंड जो आपके रिलेटिव्स है, परिवार है वो और रिश्तेदार। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे परिवार और जो आपका आस पड़ोस है, यानी कि आपके फैमिली एंड आपके नेबर्स। थर्ड हो गया आपका। फोर्थ है विद्यालय और आसपास के जो पड़ोस है आपका, तो स्कूल और नेबर्स आ गया है ना। तो दोनों मीडियम में मैं आपको जो है साथ में बताती रहूंगी। अगर कोई भी आपका वर्ड ऐसा जो हिंदी में आपको समझ ना आ रहा हो और आपका जो है इंग्लिश में जो है मैं आपको कन्वर्ट करती रहूंगी, तो जल्दी जल्दी से जो है आप मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एजेंसीज होती हैं जिसमें सेकेंडरी पूछी है। वैसे एक प्राइमरी होती है, आपको बता दूं, एक प्राइमरी होती है और दूसरी जो है सेकेंडरी होती है। तो जो प्राइमरी है आपकी, प्राइमरी में जो है सबसे पहले जो है बच्चे की फैमिली ही जो है फर्स्ट एजेंसी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करूं तो फैमिली आती है। सेकेंडरी में जो आपके आते हैं वो कौन कौन से आएंगे तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 4। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका विद्यालय, यानी कि जब आप बच्चा जो है एक स्कूल में जाता है और अपने आस पड़ोस में जो चीजों को सीखता है वो आपकी सेकेंड एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होती है, यानी कि आपके समाजीकरण का जो है दूसरी जो है या फिर कहें कि गौण वाहक जो है वो कहलाता है। तो राइट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या आता है। सेकंड क्वेश्चन है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन प्रोसेस इज, है ना, सोशलाइजेशन प्रोसेस इज। तो नंबर 1 मूल्य यानी कि वैल्यूज, विश्वास, बिलीव्स आपके, और तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना, कि एक्वायर करना, किन किन चीजों को, मूल्यों को या बिलीव्स को एक्वायर करना। तो
सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड है घुलने मिलने तथा, एक मिनट रुकेंगे, अच्छा चलिए, घुलने मिलने तथा समायोजन की, यानी कि आप जो है आप आसपास के लोगों से घुल मिल रहे हैं और साथ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। थर्ड है आपका एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। फोर्थ है मित्रों के साथ समाजीकरण बनाने की, तो अपने पीयर्स ग्रुप की। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो आपकी सोशलाइजेशन होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर जो आपका होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो है वो आपका राइट आंसर, घुलने मिलने तथा समायोजन की। आज जो है सोसाइटी के साथ एडजस्ट करते हैं चीजों को, कई चीजों को, है ना, और साथ में जो है उनके साथ जो है घुल मिल करके ही चीजों को सीखते हैं। तो वो क्या है आपका, आपकी सोशलाइजेशन होती है, या फिर कहें कि आपका समाजीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से 101% आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समाजीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे भी समाजीकरण ही पूछा गया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका शिक्षक और शिक्षण के बीच का तालमेल, कि जो शिक्षक है और जो शिक्षण है, टीचिंग है और टीचर है, उनके दोनों के बीच की जो है तालमेल। सेकंड है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, जो आपकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी बोल सकते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो है क्या। नंबर थर्ड है हमारे पास समाजीकरण, सामाजिक मानदंडों के अनुकूलन। तो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, सामाजिक मानदंडों में बदलाव। तो आपने बताना है यहाँ पे जो है सही समाजीकरण आपको क्या लग रहा है, तो आपने यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका, यानी कि सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन, वो जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया वैसे आपको। ये प्राथमिक एजेंट कौन है ना। प्राथमिक मतलब यानी कि प्राइमरी कह सकते हैं, या फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन बोल सकते हैं। तो नंबर 1 मित्र आपके, सेकंड है अध्यापक, फिर है अभिभावक और मीडिया। तो यहाँ पे जो है आपने राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है मुझे बताना है। तो यहाँ पे मतलब यानी कि इसको आप पीयर्स बोल सकते हैं, है ना, पीयर्स इंग्लिश में। और ये टीचर हो गए आपके, अभिभावक मतलब आपके पेरेंट्स हैं आपके, और मीडिया तो आपको पता ही है। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस लिख रखे हैं ना, ये सारे के सारे जो है क्या है आपके, ये सारे के सारे जो है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। यानी कि ये जो है एजेंसी का मतलब है कि आपके जो एग्जैक्ट एजेंसी को अगर कहें तो एग्जैक्ट नहीं है, मेरे को हिंदी में मतलब नहीं याद आ रहा है, बट आपको याद रखना है कि एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जब भी पूछा जाए तो आपको ये सारे के सारे बताने हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट एजेंसी, है ना, प्राथमिक फर्स्ट पूछा गया। तो जब भी फर्स्ट पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, पेरेंट्स। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो पेरेंट्स ही उसके होते हैं, जहां से वो जो है अपनी सोशलाइजेशन सीखता है, माता पिता से ही वो चीजों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में से समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो निष्क्रिय एजेंसी बतानी है। नंबर 1 स्वास्थ्य क्लब, सेकंड है परिवार, थर्ड है इको क्लब और फोर्थ है सार्वजनिक पुस्तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इको क्लब इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यानी कि इको क्लब जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समय आशाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो भी आपके छोटे छोटे शिक्षार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको जो है आप क्लासरूम के अंदर जो है समय आशाओं के साथ, अंतःक्रिया मतलब है कि दोनों को जो है मतलब उनको जो है एडजस्टमेंट टाइप जो है आप कह सकते हैं। तो किस तरह से जो है उनको क्लास में आने के लिए बोल सकते हैं, या है ना टाइम पे आए बच्चे, या किस मतलब वो इंटरेस्ट उनका जो है क्रिएट होए क्लासरूम के अंदर, वो आना चाहे क्लास के अंदर। तो उसको जो है आपने बताना है किस तरह से उनको एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। नंबर 1 है एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। सेकंड है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके।
थर्ड है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, यानी कि आप जो है सोशल स्किल्स भी उन्हें सिखाएं। फोर्थ है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके, तो जो टीचर्स हैं वो क्या करें कि क्लासरूम को जो है अच्छे से जो है आपको कंट्रोल करे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका जो 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वे पढ़ने के दौरान क्या करें, सामाजिक कौशल सीख सके, यानी कि उनको सोशल स्किल्स भी सिखाई जा सके ताकि उनको क्या हो, इंटरेस्ट भी क्रिएट हो क्लास के अंदर और वो आना भी चाहे, टाइम टू टाइम जो है वो समय पे जो है अपनी कक्षा में आए और उसके साथ जो है आप क्या करें, उनको इंटरेस्ट क्रिएट होता रहे ताकि वो आने के लिए प्रोत्साहित हो सके, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, तो बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट होती है। नंबर 1 आपका है विद्यालय पूर्व अवस्था में, सेकेंड है शैशव अवस्था में, थर्ड है पूर्व बाल्यावस्था में और फोर्थ है उत्तर बाल्यावस्था में। तो बच्चा जो है पूर्व अवस्था में या शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्री चाइल्डहुड में और लेटर चाइल्डहुड में, और एक इन्फेंसी स्टेज है और आपका जो है एक कंसेप्शन है। पूर्व अवस्था मतलब कंसेप्शन और शैशवावस्था मतलब आपका इन्फेंसी, और फिर आपका जो है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। थोड़ा सा ये भी रहता है कि बहुत मीडियम में अगर क्वेश्चन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज क्या होता है कि हो सकता है आप साइंस मीडियम के साइंस के हो या फिर आर्ट्स के भी हो सकते हैं, बट हो सकता है आर्ट्स में भी आपने इंग्लिश मीडियम ले आओ तो दिक्कत हो जाती है ना। बट कोई बात नहीं, जितना मेरे से हो सकता है साथ साथ में मैं आपको जो है पूरा का पूरा जो है साथ साथ में जो है एक्सप्लेन जो है करती चलूंगी। चलिए, तो इसका जो है आपने बताना है सोशल डेवलपमेंट वास्तव में कहाँ से स्टार्ट होती है एक बच्चे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होती है सोशल डेवलपमेंट उसके उत्तर बाल्यावस्था में, यानी कि जो है जो लेटर चाइल्डहुड आपका होता है, जिसको अगर हम कहें जिसकी जो एज रहती है बच्चे की वो रहती है 6 से 12 ईयर तक। तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक इसकी एज आती है, वो सब चीजें इसमें पता होनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, थोड़े स्टेटमेंटल है तो लग सकता है कि बड़े हैं, बट बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो आपने बताना है स्कूल और सोशलाइजेशन के लिए क्या जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है सही है। तो मैं आपको कहूँ कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे विद्यालय समाजीकरण का एक मुख्य महत्वपूर्ण कारक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम का थोड़ा सा इशू है इसलिए मैं जो है थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ इसको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। नंबर 1 ये शिक्षक के लिए काम आसान करेगा, सेकंड है ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, थर्ड है ये समय बिताने में सहायक होगा, और फोर्थ है ये सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। तो क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो है विद्यार्थी जो है विद्यालय में खेलना उनके लिए क्यों उचित है या राइट है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। क्या करेगा, वो बैलेंस बनाएगा, है ना, डेवलपमेंट के लिए जो उनको क्या करेगा, विकास में संतुलन का विकास करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के प्रमुख कारक है। तो ऑप्शन नंबर परिवार, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड आनुवंशिकता और फोर्थ है राजनीतिक दल। तो ये जो है ये आपके लिए क्वेश्चंस है, आपने जो है कमेंट करके मुझे राइट आंसर जो है इसका पोस्ट करना है। आपने बताना है कि इनमें से जो है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन का प्रमुख कारक है कौन सा, जो है प्रमुख कारक है वो आपके लिए क्वेश्चंस है। और आई होप आपको हमारा ये प्रयास जो है अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा मेरी ये क्लास ऑटोमेटिकली जो है लेंथी हो जाती है, बट मैं कोशिश करूंगी कल से थोड़ी सी कंसाइज करने की, क्योंकि टाइमिंग का भी थोड़ा सा इशू रहता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, कि इसको आगे मैं कंटिन्यू करूं या फिर इसकी जगह आपको कुछ और प्रोवाइड करूं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।